हेलो फ्रेंड्स, जय माँ बगला मुझे जय निवासन। सॉरी मैंने सुबह वीडियो नहीं बनाया था, लेकिन मैंने सोचा कि थोड़ा रुक के बनाते, क्योंकि कल की वीडियो मेरी बहुत ज़्यादा इमोशनल थी। तो बहुत सारे लोग खुश हो गए थे, ख़ास करके माया मैडम। ये लोग अपनी बाज नहीं आएंगी अपनी हरकतों से। पहले काम की बात करते हैं। देखिए, आज संडे है, धावजी पाटिल का दिन है। आज सब कुछ मेरी मांडर जी काड़ूबे और धावजी पाटिल ने ही सब ठीक किया है। तो सबसे पहली बात, जैसे मैंने शक्तियों की बात करती हूँ, मैं 50 बार बोल चुकी हूँ और अब भी बोलती हूँ कि कभी भी आपको लगे किसी ने अगर कुछ किया है, अगर आपको लग रहा है कि वो चीज़ आप पर की गई है, तोड़ना है, जैसे कोई चीज़ आप पर करता है जानबूझ के, तो ये याद रखिए, कोई भी चीज़ अगर आप भी मजबूत हैं और आपने अपनी सेफ्टी करके रखी है, तो कोई भी चीज़ आप पे 72 घंटे से ज़्यादा असर नहीं करेगी। अगर 72 घंटे में आपको लगता है कि आपके किसी आपस वाले से आपका झगड़ा होता है, दूरियां होने वाली बात होती, तो उस वक्त उसको होने दीजिए। उस वक्त 72 घंटा शांत बैठिए, क्योंकि 72 घंटे से ज़्यादा असर नहीं करेगा, जैसे कि हमारे घर में हुआ है। लेकिन अभी पहले मैं काम की बात बता दूँ कि अभी भी फिर से कह रही हूँ, कल भी कितने जनों ने आज मुझे 21,000 की शक्ति चाहिए, ये चाहिए, मेरे पे बहुत कर्जा है, ऐसा है। मैं गलत नहीं बोल रही हूँ, जितने लोगों का काम लिया था हो गया है मेरे लोगों का काम, ये बात पक्की है। बाकी कुछ ग्रुप वालों ने मुझे अलग तरह से बात की है, बहुत अलग टोन में बात की है। मतलब कुछ लोगों का काम किया है, कुछ लोगों का लेट हो गया है। कुछ लोग हैं जो मेरे से पहले से जुड़े हुए हैं, झूठ नहीं बोलूँगी, जो जुड़े हैं उन लोगों का सबका काम बहुत अच्छे से किया है। लेकिन एक बात है कि कुछ लोगों ने थोड़ा सा दिमाग पे बात की है, तो टेंशन नहीं, उनका दिमाग का बात का जवाब मैं परसों दूँगी, क्योंकि परसों कुछ ऐसा करने वाली हूँ मैं जिसकी वजह से उनको खुद ब खुद उनकी बातों का जवाब मिलेगा। थोड़ा सा सब्र, क्योंकि मैं जब से मैं काड़ूबाई गई हूँ ना, मांडरची काड़ूबाई और धावजी पाटिल, मुझे इतना विश्वास ज़रूर है कि जब मुझे लगता है कि अब मेरी नई, अगर अब ये रास्ता अब डूबने जैसा हो गया है, तो उस जगह पे मझधार पकड़ के मैं वहाँ जाना और वहाँ पे करना ज़रूर समझती हूँ। फ़िलहाल तो मेरे घर में गणपति बैठी है, फ़िलहाल तो शायद मैं कहीं जाऊँगी नहीं, लेकिन हाँ ये है कि कुछ तो ऐसा करूँगी धावजी पाटिल के नाम से। कुछ लोगों के नाम पे मुर्गा ज़रूर छोड़ूंगी, जिसके बाद धावजी पाटिल अपना कमाल दिखाएंगे। घर में विघ्नहर्ता तो बैठे हैं। आज के दिन मेरे घर में पार्टी होती है, तो नहीं रखा पार्टी, ये सारा कुछ खेल खेला गया था। जिसने करना था वो लोगों ने कर दिया। कुछ मेरे ग्रुप के लोग हैं, कुछ लेडीज़ जो मुझसे सीखती हैं, नाम नहीं लूँगी मैं, वो लोगों के अंदर एक ज़िद है कि ऐसा नहीं होना चाहिए। एक बात बताऊँ, जो भगवान के काम को रोकता है ना, उसको इस दुनिया में कभी अनाज का, खाने पीने का सुख नहीं मिलता है, ये बात याद रखना। मेरा कुछ नहीं जाता। अभी सब लोगों ने अपनी बारी कर ली ना, मैं सिर्फ आज वेट कर रही थी। सब ने अपनी बारी की, कुमाता ने की, मेरे ग्रुप की जो 2-3 लेडीज़ अपने आप को दिग्गज समझ रही है मुझसे सीख कर, उन्होंने अपनी हरकत दिखा दी। जो कि खुद भी बप्पा को बहुत मानते, लेकिन उन्होंने बप्पा, मेरे से नहीं, डायरेक्ट बप्पा से दुश्मनी ली है। उसके बाद हमारी माया मैडम, हमारी लड्डू की मम्मी, ये तो कभी नहीं सुधरेंगी। देखो बताऊँ आपको, ये औरत कैसी है। ये औरत जब भी मायके जाती है ना, जब भी आती है, तो पूरी कोशिश वहाँ से करके आती है कि वहाँ पे भले चाहे कोई माने ना माने, मैं मानती हूँ और मैं प्रूफ कर सकती हूँ कि ये ऐसी हरकत करती। इसकी भी गलती नहीं है ये, भाई कोई भी चाहेगा कि मेरा पति मेरे पास रहे, मेरा सुने, लेकिन पति को सुनने के लिए, मनाने के लिए वैसी हरकतें भी करनी पड़ती है। भगवान ने जरूर, जब तुम्हारा भगवान ने नसीब ख़राब लिखा है तो तुम ऐसी हरकत करोगी। 3 बार 4 बार बोल चुके, मत करो। तुम सोचोगे मैं कुछ खिला दूँ, कुछ खिलाने से उनको उल्टी हो जाती है। तुम सोचो मैं को ऐसा कुछ कर दूँ, तो 72 घंटा ही असर करेगा मुझ पर। अब मेरी बारी है ना, अब देखो मैं क्या करती हूँ। अब मैं माया मैडम हो, चाहे कुमाता हो, चाहे जो भी मेरे ग्रुप में जिसने मुझे उंगली की हो, क्योंकि देखो मेरे पास 15 जन नहीं, आज की तारीख में मेरे पास 35 जन जुड़े हैं। तो 35 जन मेरे लिए जान प्राण देने को तैयार हैं। कुछ लोगों को मैं भाई बोलती हूँ, दिल से मानती हूँ, दिल से। कभी काल कुछ काम उनका लेट हुआ, लेकिन उनकी वजह भी कि उनका काम इसलिए लेट हुआ कि थोड़ा सा मैं संभालते हुए चीज़ें ला रही थी, किसी के साथ कोई नुकसान नहीं हो, इसके लिए। कहते ना, सांच को आँच नहीं, आएगा सामने। लेकिन एक बात ज़रूर है पक्की, कि मैं किसी को भी, किसी का दिया हुआ है ना, जैसे कोई मुझे कुछ भी देता है, चाहे गिफ्ट हो, चाहे बातें हो, चाहे गालियाँ हो, चाहे कुछ भी, एनीथिंग, कुछ भी देता है ना, मैं उसको सूद समेत लौटाती हूँ। मैं बोल के नहीं दिखाती।
मेरे को व्हाट्सएप पे भी किसी किसी का मैसेज आता है, हम दीदी बोल रहे हैं, ऐसा बोल रहे हैं, आप हमको बताओ मत, हम किसी से डरते नहीं, ये नहीं फलाना ठिकाना पता नहीं क्या क्या। एक तो पहली बात मेरा फ़ोन भी ख़राब है, अब सच्ची बोलो तो मुझे आधे एक बार वो फ़ोन बजने लगता है, रिकॉर्डिंग मतलब होता है ना, एक बार तो उसकी आवाज़ चली जाती है, जिस फ़ोन से वीडियो बना रही उसकी भी ऐसे हो जाती है। तो मुझे तो आधे लोगों की बात सुनाई नहीं देती है। कुछ लोग हैं जिन्होंने कहते हैं ना, झूठ नहीं बोलूँगी, चादर चढ़ाने के नाम पे पैसे लूटे दरगाहों में, लेकिन कभी चादर की फ़ोटो नहीं भेजी है ना। बहुत कुछ दिया है सब लोगों ने मुझे, जो भी बातें भेजी ना सूद समेत लौटाने वाली मैं लिख के देती हूँ, मैं सूद समेत लौटाऊँगी। मेरी अन्नू जी को जब मैं ये सब बातें बताती हूँ ना, मैं झूठ नहीं बोलूँगी, मेरी अन्नू जी तो ऐसी है ना कि वो सीधा बोलती, विद्या जी सीधा ना बोल दो, जो होएगा देखा जाएगा, मैं जाके देखती हूँ। लेकिन नहीं, मेरा कहना है कि अगर मैंने अपनी ज़ुबान से निकाला है कि आपको मुझे देना है तो बस मुझे देना है। अब आपका ईमान ऊपर वाला देखेगा, ऐसे भी ऊपर की लाठी बरस रही है, आपका ईमान आपके साथ, मेरा ईमान मेरे साथ, बस। हाँ, जो लोग मुझे बातें बोलते हैं, हम तो अपना ही बोल रहे हैं ना, ये कर रहे हैं वैसा कर रहे हैं, जो लोग एक तो चोरी ऊपर से सीना चोरी वाली बात करते हैं, उन सबको मैं परसों उनका जवाब दूंगी, लिख के देती हूँ। परसों ऐसा जवाब मिलेगा कि चारों खाने चित्त हो जाएगा। कोई बाबा, कोई पंडित, कोई मौलाना, कोई ठिकाना बचा लिया तो मेरा नाम बदल देना। इस बात पे खुला चैलेंज, जो उखाड़ना है उखाड़ लो। जो लोग मुझसे पूजा कराते हैं उनकी भी बात बोलती हूँ, तुम आते हो ना मेरे पास पूजा कराने, मैं आई क्या, मैं काम करके देती हूँ, ऐसी बात नहीं है, लेकिन मैं उन्हीं लोगों को अटकाती हूँ जो मेरे से उल्टी बात करते हैं। आप मुझे सर झुका के बात करो, ये दिल खोल के विद्या देवी करेगी, लेकिन ज़रा सा भी उल्टी बात के ना तो विद्या देवी दिल चीर देगी। दूसरी बात यही है कि प्यार से रहना सीखो, प्यार से सारी चीज़ें होती हैं। और एक और बात, अभी जो मैं काम कर रही हूँ, अभी जो मैं शक्तियों का काम दे रही हूँ, लोगों को ले रही हूँ, जो शक्तियाँ, जैसे सब ने मुझे पूछा कि 21,000 में सुल्तान जिन नहीं आएगा, कह रहे नहीं आएगा। सुल्तान जिन को आवाहन करने में बारिश होती है, पता है आपको। मेरा सुल्तान जिन ही है जिसने मेरा परसों मेरे को कोर्ट में जीत हासिल करवाया। मेरा केस एक था, ख़त्म करवा दिया, अब उल्टा हम उस पर केस करने वाले हैं। आप लोगों को क्या लगता है, यूट्यूब पे कमेंट करना, बातें बोलना, अगर आप यूट्यूब पे लिख के भेजोगे अरे हमने काम दिया था, हमने, हमारा काम नहीं हो, जो कि पता चलता है उस इंसान का काम मैंने कभी लिया ही नहीं था, फिर भी झूठा ही लिखना कि हमने आपको काम भी दिया था, अरे भाइयों बहनों इनसे काम मत करवाना, ये फ्रॉड है। आपको पता, वो एक स्क्रीनशॉट अगर गलती से आप मैं आपको जानती हूँ तो आप पर एक 420 का 138 का केस लग जाएगा। क्या आपने क्यों बोला, काम आपने दिया था, हमने बुलाया था, हमने नहीं बुलाया था, ऐसी बात है। आप खुद से आए, लेकिन जाने तो जिसके नसीब उसके साथ। अभी फ़िलहाल ये बात है कि अभी भी मैं मौका है, आज का मौका, इससे क्या संडे है, आज भी अगर आप काम चालू कराते हो, एक 21,000 की शक्ति में आपको श्वेताट परी, अलाउद्दीन जिन, शाह परी और बहुत सारी परियाँ, मैंने बहुत सारी परी डाली थी, अभी बहुत सारे नाम है ना, लाल परी, फिर उसके बाद गुलाब शाह परी, गुलाब शाह जिन, ऐसी बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो आपको आराम से 21,000 में मिलेगी। सिर्फ करिश्मा परी, हाजी मस्तान, सुल्तान जिन, कामाख्या संपूर्ण शक्ति, यही आपको बड़े रकम में मिलेगी, लेकिन उसका फ़ायदा भी बड़ा है। कल भी बोली थी, आज भी पूरे यूट्यूब पे बोलूँगी कि जो भी 21,000 तक की भी नॉर्मल शक्ति लेता है उसको 11 लाख का फ़ायदा होगा। उसके ऊपर जो शक्ति लेगा उसको मिलेगा, हफ्ते भर के अंदर उसके पास आएगा ही आएगा पैसा, ऐसी बात है। मेरे ग्रुप वालों से भी मैं नाराज़ नहीं हूँ, बस ये बात है कि ज़बान संभाल के बात करनी चाहिए। देखो मुझे कुछ नहीं है, मैं ऐसी हुई नहीं दिल की। मेरे बहुत सारे भाई हैं जो मुझसे पहले गलत समझते थे, बाद में उनकी ज़रूरत पे मैं काम आई, वही मुझे जानते हैं कैसे। कोई बात नहीं, मुझे अपने भाइयों को अपनी तरफ करना आता है, मुझे, मैं नाराज़ नहीं करती हूँ, समझती हूँ जब इंसान तकलीफ़ में रहता है ना तभी बोलता है। दूसरी बात, अभी जिसको जो करना कर दिया, लड्डू की मम्मी को जो करना था कर दी, क्या हो गया, अपनी चूत का पानी पिला चुकी, नहीं पिलाई ना, नहीं पिलाने हुआ ना, कोई फ़ायदा नहीं है। तुम लाख कोशिश करो, इंसान तुम पे थूकेगा भी नहीं, बात ख़त्म। ये बात है। मुझे बुरा इस बात का लगता है ना, जब मुझे यहाँ पे बात लगती है ना तो मैं बहुत बेकार हूँ इस मामले में। इसको छोड़ो, ये तो फालतू औरत है, इसके बारे में बात करके मतलब नहीं है, क्योंकि ये जब अपनी सगे पति की नहीं हुई, हाँ, आरिफ जैसे लोगों से अपने पति को नहीं बचा चुकी, क्या कर लेगी, कुछ भी नहीं है ये, इसके गांड में कुछ दम नहीं है, गांडू औरत है साली। और हाँ, मैं बिंदास गाली देती हूँ क्योंकि मैं चाहती हूँ, क्योंकि ये गाली सुनने के लायक है, क्योंकि मैंने पहले ही बोला जब जब ये मेरे प्रदू के बीच में जो आएगा वो गाली सुनेगा,
दूसरी बात, माया मैडम तुम्हारी भी हरकत बाज नहीं आती, तो यही करेंगे अभी हम लोग कुछ तो ऐसा माया मैडम कुमाता ये सब के लिए कि कुमाता ने भी अपनी हरकत दिखा दी। ये कुमाता औरत ऐसी है, खुद तो खुश नहीं रह सकती है, दूसरों को भी खुशी नहीं दे सकती। मैं आज सच बोलूँ, आज मेरी अन्नू जी ने मुझे दोपहर को कहा, एक्चुअली मैं थोड़ी सी अपसेट थी, मैं सामान नहीं जाती। अन्नू जी ने कहा विद्या जी आप एक बार मुझे मौका तो दो यार। मैं सही में बोल रही हूँ, गली में घुस के, घर में घुस के, फ्लैट में घुस के ऐसी हालत करूँगी। मेरी अन्नू जी ऐसी बात है, कोई बदतमीज़ी पे उतरे, बोलती मैं उससे बड़ी बदतमीज़ हूँ। अगर मैं बदतमीज़ी पे उतर गई ना तो अच्छे अच्छों की गांड मार दूँगी। आप टेंशन मत लो, चाहे माया मैडम हो, चाहे लड्डू की मम्मी हो, चाहे भीमनगर, चाहे गौतम नगर, आप मुझे मौका तो दो, क्योंकि हम बोलने लायक है। हमने नोटों की थप्पी उठा के दी है। ये जाके सब जगह जाके काला कार्ड करना, ये करना, वो करना, आप नहीं जानते। बोलती है भिवंडी में अन्नू विद्या जी मेरे इतने लोग हैं ना, किन्नर, एक आवाज़ करने की देर है, पूरे घर में घुसेंगे, लेकिन जाने दो, मैं अकेले काफ़ी हूँ। बात हमें उससे परिवार से नहीं है, बात कैसी मालूम है, प्यार से दिल जीता जाता है। क्या मिला, देखो मैं है ना अपना परिवार, अपने बच्चे संभालना बहुत अच्छी तरह जानती हूँ। मैं अकड़ के, सर अकड़ के रहना नहीं जानती हूँ। मैं अपने प्रभु से कितनी भी नाराज़ रहूँगी तो भी दिन भर में उसको बात करके परेशान करती रहूँगी। मुझे अपने प्रभु को अपने पास कैसे लाना है, मेरे बच्चों को मेरे पास कैसे लाना है, मुझे सब आता है। मैंने देख लिया था, कारस्तानी कर दी गई थी झगड़ा लगाने की, क्या मिला, 72 घंटे। अब मेरी बारी, अब परसों मैं जो करूँगी उससे बचो, यही होगा। किसी के, मैंने क्या बोला, 11 दिन के अंदर बप्पा सबकी बैंड बजाएंगे। अब यही होगा, किसी के घर में एक्सीडेंट होगा, किसी के घर में मौत होगी, किसी के घर में कुछ बड़ा नुकसान होगा, किसी के घर में चोरी होगी, किसी के घर में चकारी होगी, किसी का बहुत बड़ा पैसों का नुकसान होगा, किसी चीज़ ना किसी चीज़ का नुकसान होगा, माल जान मान की हानि होगी ही होगी। और बचा सको तो बचा लो, क्योंकि मेरा तो एक ही मंत्र है, हम छुड़ाएं तो छूटे, उस्ताद छुड़ाए तो छूटे, दूसरा छुड़ाए तो उखड़ पड़े। कोशिश करके देख, मैं हूँ पीछे खड़ी, मेरे आगे कोई नहीं आएगा। इतना घमंड तो मुझे अपने भगवान पे है कि अगर जहाँ मैं खड़ी हो जाऊँ वहाँ मेरे भगवान किसी को आगे नहीं आने देते। जो लोग मुझसे सीखते हैं इस बार उनको भी सबक मिलेगा। तुम लोग खुद खुश नहीं रह सकते, दूसरों की खुशी के लिए वो करते हो। मैं तुम्हारी खुशी के लिए सब कुछ कर रही हूँ, तुम्हारी चीज़ें पहुँचाने के लिए तत्पर रह गई हूँ कि हर चीज़ से सेफ्टी से चीज़ें पहुँचे, और तुम मेरी मारने को सोच रहे हो। तुम्हारी मारने के लिए खुद काड़ू भाई आएंगी, खुद धावजी पाटिल आएंगे। ये लोग क्या करते मालूम है आप लोगों को, ये लोग जो है ना, ये 4-5 जन, कुमाता हो गई, लड्डू की मम्मी हो गई, मैडम माया हो गई, और भी 2-3 जन हैं मेरे ग्रुप के लोगों के। लोग क्या सोचते हैं कि अगर विद्या माँ का प्रदू से झगड़ा हो जाए तो ये डिप्रेशन में आएंगी और ये कहीं पे ना कहीं चली जाएंगी, ये होगा, चलो अच्छा हुआ। अभी विद्या देवी दिवाली तक यहाँ से कहीं नहीं हटने वाली है, चाहे लाख कोशिश कर लो। और हटेगी तो अपने प्रभु को साथ में लेके हटेगी, अपने बच्चों को साथ में लेके हटेगी, ये बात याद रखना। मेरे प्रभु, अब मुझे इतना तो मैंने कर लिया है कारण उनको अपने पास, इतना अपने प्यार से, कोई जादू मंत्र से नहीं, कि अगर मैं जहाँ जाऊँगी वो आदमी मेरे साथ आ जाएगा पीछे पीछे। ये बात याद रखना, कहीं ऐसा ना हो कि मेरा पीछा छुड़ाते छुड़ाते तुमको छोड़ दे। छोड़ ही चुका है, कौन से लायकी के हैं। दिन भर आदमी अगर बैठ के, एक दिन भर आदमी घर में बैठा तो भी तुम्हारी शक्ल नहीं देख रहा है, इससे बड़ा दुख क्या चाहिए। तुम्हारे साथ बैठ के भी सिर्फ खाना खा रहा है, वो भी नाम के लिए, हाँ वो भी नाम के लिए खाना खा रहा है, लेकिन तुम्हारी तरफ ध्यान नहीं दे रहा, और क्या चाहिए। तुम्हारे सामने अगर बैठ के वो मुझसे प्यार से बात कर रहा है तो और क्या चाहिए। इससे बड़ी बेइज्जती की बात और क्या हो सकती है, डूब मरने वाली बात है। शे सोचो कितना बुरा लगता होगा ना, बिस्तर पे पति बगैर कपड़ों के सोया है लेकिन हाथ तक लगाने नहीं दे रहा। अरे रे 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 रे, कितना दुख होता है ना, बाप रे, कितनी तकलीफ़ होती होगी ना। देखिए क्या करे, पाप ही कुछ ऐसा है क्योंकि एक औरत है ना, अपने आदमी को किसी के साथ भी देख के बर्दाश्त करके आदमी को कबूल कर लेती, लेकिन एक आदमी अगर उसको पता चल जाए तो वो कभी थूका हुआ चाटता नहीं है, झूठी थाली कभी खाना पसंद नहीं करता। वही सोचती हूँ मैं कभी कभी हाजिदा को पूछती हूँ, हाजिदा हंसती है, माँ सामने वाले के, मैं किसी का नाम नहीं ले रही हूँ, हाँ ये कोई अपने ऊपर ना लेना, लड्डू की मम्मी ना माया मैडम, ये उसी को इशारा काफ़ी जिसको जा रहा है। सोचो, हाजिदा बोलती बहुत हो, सोचो माँ क्या ज़िंदगी है, शरीर से, पूरे शरीर से एक गंदी मछली की बदबू आती रहती है, एक ऐसी मच्छी की बदबू के आदमी उसके बाजू में बैठना पसंद ना करे। एक पसीना, आदमी को 24 घंटे पसीने का गंदा बदबू रहता है, हाँ
उसमें भी आदमी देखता नहीं है, ताकता नहीं है। सोचो आंटी जैसा पूरा बॉडी हो गया है, आदमी क्या पसंद करेगा? साफ सफाई है नहीं तो आदमी की ज़िंदगी कहाँ है? किसको जाके बोलोगे? किसको जाके ये बताओगे कि मेरा आदमी मेरे साथ सोता नहीं है? ये बताओगे तो आदमी लोग सब लोग क्या बोलेंगे? क्यों, तेरे अंदर का चार्म ख़त्म हो गया क्या? क्या बताओगे? विद्या देवी हूँ मैं हर किसी का हिसाब सूद समेत लौटाना जानती हूँ, ये याद रखना। और एक बात है, तुम चाहे सच कबूल करो मत करो, चाहे जो भी हो, पूरी दुनिया जानती है कि तुम लोग कैसे हो, ये बात है पक्की। मुझे मेरा परिवार, मेरे बच्चे, मेरा प्रभु मेरे हाथ में लेने बहुत अच्छे से आता है, क्योंकि मैं अकड़ के रहना पसंद नहीं करती, मैं झुक के चलना पसंद करती हूँ। क्योंकि कहते हैं दरवाज़ा चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, इंसान को हमेशा अंदर झुक के आना चाहिए। जो इंसान झुक के चलता है ना परिवार और सबके सामने, वो हमेशा आगे रहता है, ये बात याद रखना। अकड़ के चलने वाले के सर पे ठोकर लगती है। मैंने कभी अपने प्रभु को अपने सामने झुकाया नहीं है, प्यार से ही रखती हूँ, समझ रहे हो? ये बात तो सिर्फ वो और मैं जानते हैं। मैं बस ये चाहती हूँ कि क्यों बार बार आना हम दोनों के बीच में, जब जानते हो कि दाल नहीं गलने वाली है। जहाँ प्यार होता है ना, वहाँ तीसरे की गुंजाइश ही नहीं होती है, ये बात याद रखना। हम दोनों का प्यार है ना, एक अटूट बंधन से बंधा है, उसको चाहे लाख कोशिश करो तोड़ने की, पत्थर डालो, हथौड़ी चढ़ो, हथौड़ी छेना, जो करो, कुछ फ़ायदा नहीं होगा। क्यों? क्योंकि समर्पण भाव है। वो जानता है मुझे कि इससे ज़्यादा मुझे कोई प्यार कर नहीं सकता, और मैं जानती हूँ कि इससे ज़्यादा मुझे कोई बचा नहीं सकता। मैं पूरे यूट्यूब पे बोलती हूँ, मैं मुझसे प्यार नहीं, उसकी पूजा करती हूँ। क्योंकि मेरे अगर तीनों बच्चों के साथ आज मैं हूँ तो सिर्फ़ और सिर्फ मेरे प्रभु की वजह से, ये बात पक्की है। मैंने उसको कोई 307 के केस से आज़ाद करके कोई एहसान नहीं किया है, क्योंकि अगर उसने मुझे बचाया है तभी मैंने उसको बचाया है, ये बात है। ये बात कोई नहीं समझ पाएगा। घर में दिन भर मुंह बना के, मनहूस लोगों के जैसा मुंह बना के, सुबह सुबह साला सो के उठो तो आदमी एक अच्छी सजी धजी औरत। मेरे घर में मेरे प्रभु रहते हैं ना, तो जब मैं ऐसे सुबह नहा धो के तुरंत उनके सामने नहीं आती, नहा धो के पूजा वूजा करके सज धज के जब सामने आते तो उनका मन बदल जाता है। लेकिन सोचो जहाँ वो सो के उठते होंगे सुबह सुबह ऐसी शक्ल, तो वो वैसी शक्ल दिन भर देख के आदमी क्या रात को प्यार करेगा? ऐसा कुछ नहीं। दूसरी बात आज भी बोलूँगी, मुझसे 400 कदम दूर रहने में ही भलाई है, क्योंकि मैं बोलती नहीं हूँ। अगर मैं 2 दिन शांत बैठती हूँ और 2 दिन वीडियो नहीं बनाती हूँ तो समझो मैं कमज़ोर नहीं पड़ी हूँ, ये समझ लो कि फिर कोई बहुत बड़ी प्लानिंग चल रही है। कुछ तो हमारे साथ होने वाला है और बड़ा होने वाला है। हाँ मन्नू जी, हम लोग सब लोग क्या करते हैं, थोड़ा शांत बैठ जाते हैं, उसके बाद एक झटके से तूफ़ान मारते हैं। वो तूफ़ान का नतीजा भी दिखेगा परसों, देखिए क्या होगा, मज़ा आएगा तो खबर मुझ तक ज़रूर, क्योंकि मैं जब वार करती हूँ तो खबर मुझ तक ज़रूर आती है। बाकी अभी भी कहूँगी, 21,000 की शक्ति लेके अगर एक हफ्ते में 10-11 लाख का फ़ायदा होता है ना, बड़ी बात, बहुत बड़ी बात है। आपकी लड़की की शादी हो सकती है, किसी का घर बन सकता है, बहुत कुछ हो सकता है, समझ रहे हो? और ये विद्या देवी की शक्ल पे मत जाओ, मैं कोई मासूम औरत नहीं हूँ, मैं एक नंबर की मादरचोद औरत हूँ। मैं अपनी चीज़ों को, अगर मेरी चीज़ों को कोई हाथ लगाता है ना तो मैं उसका हाथ काट के फेंकना बहुत अच्छे से जानती हूँ। अगर मेरे प्रभु की तरफ किसी ने आँख उठा के देखा तो मैं उसकी योनी सड़ा देती हूँ, ना रहेगा बाँस न बजेगी बाँसुरी, बात खत्म। शक्ल से, सर से लेकर पाँव तक उसका ढांचा बदल देती हूँ मैं। कामाख्या की पुजारी व घोरी हैं हम लोग पट के। कभी मेरी आँखों में देखा है? देखो मेरी आँखों में, मेरी आँखों में मत देखो, वश में हो जाओगे सब लोग। मैं हुई बहुत बेकार चीज़। जिसने आज तक मेरी आँखों में देखा है ना, उसके बाद मैंने जो बोला है वही किया है। ऐसी हूँ मैं। अरे जो अघोरी है ना, जो गुरु मेरे कामाख्या में, हम लोग ना लाइसेंस ही, एक बात और याद रखना, मैं कभी घर में ना बाबागिरी नहीं करती हूँ। हम लोग पूजा पाठ मंदिर करते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ जो पंडित है सबके पास लाइसेंस है, वो लोग मंदिर के अंदर जाने का उनके पास लाइसेंस है। मैं विंध्याचल की पंडित हूँ, 5100 5100 पंडितों की अकेली बहन हूँ। इस बार गई थी ना तो टन 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 घंटा बजा रही थी सारे भाइयों के बीच में खड़े होके। तो मंदिर में जब हम पूजा करते हैं ना तो कोई माई का लाल हमें नहीं रोक सकता कि क्यों पूजा कर रही, क्यों बलि दे रही, क्या कर रही। घर में नहीं करती हूँ, घर में क्यों बाबागिरी करूँ? जिससे भी पैसे लेती हूँ बाय अकाउंट लेती हूँ, वाइट पैसा लेती हूँ। क्यों? अगर कभी कोई मुझसे कोई सवाल किया, पुलिस वकील, तो मैं बता सकती हूँ भाई यहाँ से पैसा लिया, यहाँ पे दिया,
कोई ब्लैक बिजनेस अपना नहीं है, ऐसी बात है। कहाँ से गलत हुई मैं? कोशिश करो, ढूंढते रह जाओगे, मेरे पारे में कुछ नहीं पाओगे, क्योंकि मेरे गुरु क्या कहते माने में, हम लोग तूफ़ान से निकल जाएंगे, तूफ़ान भी हमारा कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा, ये याद रखना। बाकी मेरे धावजी पाटिल देखो, आज ही मैंने ठक 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 डंका बजाया, उनका मेरी धावजी पाटिल आज ही आप ठीक करो सब। तो धावजी पाटिल ने बता दिया है, कुछ तो होगा परसों तक, मज़ा देखो। और अब मैं अपने केशव को भी बोल रही हूँ, जल्दी से आ जा बाबू, तेरी ज़्यादा ज़रूरत है बस। बाकी आप सावधान हो जाओ, कुमाता फिर आरिफ तो समझ ले, तेरी तो तारीख ही आ रही नज़दीक, टेंशन नहीं। कुमाता मैडम, बाकी और सब लोगों का क्या नाम लेने का, सारे पनौतियों का। अब तुम्हारी बारी आई है, देखो क्या होता है तुम लोग के साथ। सिर्फ परसों तक रुको, उसके बाद जो होगा ना वो असोचनीय होगा, जो तुम लोगों ने कभी नहीं सोचा होगा। ये ऐसा कुछ होने वाला है। दूसरों की ज़िंदगी में दखल देने का बहुत शौक़ है ना। तुम्हारी ज़िंदगी में अगर कोई तुमको बचाने आ गया ना, तो विद्या देवी नाम की नेम है। चल, जय माता दी।